डियर स्टूडेंट्स, मेडिकेशन और जूलॉजी का टीचर आपको पढ़ा रहा है बीएससी सेकेंड ईयर का एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडिंग मेम्ब्रेन का कैसे डेवलपमेंट होता है। मैंने कहा था बिना फिगर हम आपको दिखाए आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखें, एक डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फीटल मेम्ब्रेन, यही आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ से। ये बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। गोला प्रकार से ही सपोज कर लो, ये गोला पूरा आपको बनाना है, इतना बड़ा हम नहीं बनाएंगे पूरा। और ये गोला प्रकार ऊपर तक ऐसे गया हुआ सपोज कर लो, ये गोला बनाना है। इस गोले में फिगर होगा, यही मान के चलो, ठीक है ना। इस गोले में फिगर वो है, तो हम इतना नहीं बना रहे हैं, हम केवल इतना ही बना दे रहे हैं। ये इतना कट कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसको देखिए, फिगर हमारे साथ बनाएंगे, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये तो एम्ब्रियो हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया। लिखने के लिए जगह भी छोड़ना पड़ेगा। ये टेल फोल्ड है, ये टेल फोल्ड है, ये हेड फोल्ड है। कौन है ये? हेड फोल्ड। ये है एक्टोडर्म और ये मीसोडर्म। एक्टोडर्म और मीसोडर्म को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सोमैटोप्ल्यूर। कल मैंने बताया था, सोमैटोप्ल्यूर। इधर की तरफ ये यॉर्क सैक है। क्या है? यॉर्क सैक। इसमें अंदर एंडोडर्म है और बाहर मीसोडर्म है। ये पहला फिगर है, फिगर ए। फिर दूसरा इसी के नीचे फिगर हम बना देंगे, क्योंकि दोनों फिगर आ जाएंगे तब।
ये दूसरा फिगर है। फिगर देख के बनाते जाए साथ में, नहीं समझ में नहीं आएगा। अब देखो, इसको यहाँ से ये मैंने ले लिया, ये सीरो एमनियोटिक कनेक्शन। ये देखो कोरियन बन रहा है, बन गया है, समझ लो। ये कौन बन गया? एमनियन बन गया। इसके अंदर ये क्या है? एमनियोटिक कैविटी। ये कौन है? अलेंटॉयस डेवलप्ड हो रहा है। कौन डेवलप्ड हो रहा है? अलेंटॉयस। और ये तो आप समझ ही रहे हैं क्या है। ये है यॉर्क सैक। इसके अंदर जो भरा हुआ है ये है यॉर्क, और ये है एम्ब्रियो। ये क्या है? एम्ब्रियो है। कौन है ये? ये फिगर ए है और ये फिगर
बी है। फिगर को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये हेड फोल्ड, हेड रीजन, टेल रीजन है। दूसरा फिगर बन गया। अब 2 फिगर और बनने हैं। यहाँ पर देखिए, गोला प्रकार से आप बनाएंगे। अब इससे बड़ा हम बनाने भी नहीं सकते, क्योंकि इससे बड़ा बनाएंगे तो फिगर समझ में नहीं आएगा। उधर का फिगर आप बनाते रहें तब तक। ये कौन है? कोरियान। ये कौन है? कोरियानिक।
कैविटी या इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा एमनियन एमनियोटिक कैविटी इम्ब्रियो यॉर्क सैक allantois allantois यॉर्क ये कौन है यॉर्क ये सी फिगर है
पहले इस फिगर को बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए, इतना। यहाँ तक बनाए, ये नीचे वाला लेयर ही नहीं दिखाई दे रहा है, हम आपको और दिखा दे रहे हैं। ऐसे ही है, सपोज कर लो थोड़ा नीचे ऐसे। अब इस फिगर को मैं दिखा रहा हूँ, उसको तो बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब मैं जो बना रहा उसको देखिएगा। यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, देखो इधर, अब ये पूरा डेवलपमेंट हो गया। ये कोरियान है, ये एलेंटोइस है, पूरे को मिला देंगे तो अलेंटो कोरियान हो जाएगा। ये एलेंटोइस कैविटी है,
एमनियन है ये विटलाइन मेम्ब्रेन है, इसको जानते रहिएगा। ये वह लाइनिंग विटलाइन मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन ये एमनियन है, एमनियोटिक कैविटी है। ये इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो है। यॉक्सेक है, ये वाला एक ये यॉक सेक, और ये है यॉक। ये फिगर डी है। यही चारों फिगर आपको ड्रा करने हैं। इसको तो आपने बना लिया होगा। मैं और थोड़ा पीछे करते रहूँ। अभी सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको। ऊपर वाला कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पहले एक बार इधर का फिगर बना लीजिए। हम इधर स्पष्ट कर दे रहे हैं एकदम, बिल्कुल देख लीजिए। पहले इधर का फिगर बना लीजिए। पहले इधर का फिगर बनाइए, दोनों बना लिए हो तो समझा दें हम आपको। अब देखिए, आप मैं समझा दूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। इधर देखिए, ये इम्ब्रियो है। इम्ब्रियो के हेड रीजन की तरफ से एक फोल्ड ऐसे डेवलप्ड, एक्टोडर्म मेसोडर्म का, एक्टोडर्म और मेसोडर्म का फोल्ड डेवलप्ड होता है हेड रीजन से और टेल रीजन से। देखो, एक्टोडर्म और मेसोडर्म का फोल्ड है, इसको हम बोलते हैं सोमैटोप्ल्यूर। क्या बोलते हैं? सोमैटोप्ल्यूर। मैं कल लिखवाया था तो ये समझा रहा हूँ। जो एक्टोडर्म मेसोडर्म होता है सोमैटोप्ल्यूर, ये भी सोमैटोप्ल्यूर है, ये भी सोमैटोप्ल्यूर है। हेड रीजन से जो फोल्ड डेवलप्ड हो रहा है उसको बोलते हैं हेड फोल्ड। टेल रीजन से जो डेवलप्ड हो रहा है उसको बोलते हैं टेल फोल्ड। ये क्या है? इम्ब्रियो। ये क्या है? इम्ब्रियो है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इम्ब्रियो के नीचे ये एंडोडर्म है। ये एंडोडर्म की तरह बना हुआ यॉक्सेक। कौन है? यॉक्सेक। इसके मध्य इसमें इसके अंदर क्या है? ये यॉक है। ये जो भरा हुआ है ये कौन है? यॉक है। ये भरा हुआ इसमें यॉक। ये किससे बना हुआ है? एंडोडर्म और मेसोडर्म से। ये किससे बना हुआ है? एंडोडर्म और मेसोडर्म से। यॉक्सेक एंडोडर्म, इसको बोलते हैं स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। क्या बोलते हैं? स्प्लैंक्नोप्ल्यूर।
मैं कल लिखवाया हुआ हूँ, ये स्प्लैंक्नोप्ल्यूर इसको बोलते हैं। एंडोडर्म और मेसोडर्म क्या बोलते हैं? स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। ध्यान दीजिए, ये इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो के टेल रीजन से एक फोल्ड डेवलप्ड होता है, एक फोल्ड डेवलप्ड होता है, एक्टोडर्म मेसोडर्म का होता है। टेल हेड रीजन से भी एक फोल्ड डेवलप्ड होगा, एक्टोडर्म और मेसोडर्म का होता है, ठीक है। नीचे से यॉर्क सैक होता है जो एंडोडर्म और मेसोडर्म डेवलप्ड होता है, समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये हेड फोल्ड हो गया, ये टेल फोल्ड हो गया, और ये इम्ब्रियो हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, ये याक हो गया, यॉर्क सैक ये हो गया, जो मेम्ब्रेनस सिस्टम यॉर्क सैक, इसके अंदर याक भरा हुआ है। यॉर्क सैक इसका एंडोडर्म और मेसोडर्म। एंडोडर्म और मेसोडर्म को हम स्प्लैंक्नोप्ल्यूर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। और एक्टोडर्म और मेसोडर्म को क्या बोलते हैं? सोमैटोप्ल्यूर। अर्थात एक एमनियन कोरियन सोमैटोप्ल्यूर से बनता है, और यॉर्क सैक और एलेंटॉयस जो बनता है, यॉर्क सैक और एलेंटॉयस, वह किससे बनता है? स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अब देखिए, ये फोल्ड जो है दोनों, ये वाला फोल्ड और आगे ऊपर मिल गया जाके, ये देखो फोल्ड आगे जाके ऊपर मिल गया, मिला ना। जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं सीरो एमनियोटिक कनेक्शन। क्या बोलते हैं? सीरो एमनियोटिक कनेक्शन बोलते हैं। ये कैविटी देखो डेवलप हो रही है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियन बना, ये कोरियन बना। एमनियन और कोरियन देखो दोनों किससे बन रहे हैं? एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। देखो कोरियन बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला मेसोडर्म, बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला मेसोडर्म। एमनियन में आप देखेंगे अंदर वाला एक्टोडर्म, बाहर वाला मेसोडर्म। देखो ना यार आप, एमनियन में अंदर वाला एक्टोडर्म, बाहर वाला मेसोडर्म, ये एमनियाटिक फ्लूइड इसमें डेवलप हो जाएगा। ये एम्ब्रियो है। अब देखो जरा इसी, ये अब यॉर्क सैक जो है इसके गट से अटैच हो जाएगा। किससे अटैच हो जाएगा? गट से। किससे अटैच होगा? गट से अटैच हो जाएगा यॉर्क सैक। और एक अनदर सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगेगा, उसको हम बोलते हैं एलेंटॉयस। इसी से डेवलप होगा एंडोडर्म और मेसोडर्म। क्या बोलेंगे? एलेंटॉयस। यही एलेंटॉयस लेयर बाद में जो है थोड़ा बड़ा अलग हो जाता है इससे। अगले फिगर में आप देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा ये किसके द्वारा, इम्ब्रियो किससे भी गिर गया? एमनियन लेयर के द्वारा। ये एमनियन बन गया, बोलिए ना। फिर ये दूसरा लेयर, ये वाला बाहर वाला क्या है? कोरियन है। ये कौन है? कोरियन। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कोरियन, ठीक है। ये एमनियन कोरियन बन गया। आप जरा ध्यान दीजिए इधर, ये पूरा दिखाई दे रहा है। देन ध्यान दो, इधर क्या बन गया? ये कोरियन। बाहर वाला कौन हो गया? कोरियन। अंदर वाला कौन हो गया? एमनियन। कोरियन किससे? एक्टोडर्म और मेसोडर्म। बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला मेसोडर्म। एमनियन में अंदर वाला एक्टोडर्म और बाहर वाला मेसोडर्म, अंदर वाला एक्टोडर्म, बाहर वाला मेसोडर्म। डेवलप हो गया ये। और ये इम्ब्रियो है, ये एमनियोटिक कैविटी है। ये क्या है? एमनियोटिक कैविटी है। और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ क्या भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। ये देखो क्या भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कौन है? यॉर्क सैक है। ये कौन है? याक। और ये देखिए एलेंटॉयस अलग हो गया। एलेंटॉयस क्या हो गया? अलग हो गया। एलेंटॉयस में बाहर मेसोडर्म, अंदर एंडोडर्म। ये देखो बाहर कौन है? मेसोडर्म है। कौन है भाई? मेसोडर्म है भाई। और कौन है अंदर? एंडोडर्म है। बोलिए ना, ये एंडोडर्म है। तो यॉर्क सैक में एंडोडर्म मेसोडर्म हो गया, सॉरी एलेंटॉयस में, ठीक। वैसे यॉर्क सैक में भी बाहर मेसोडर्म, अंदर एंडोडर्म। ये यॉर्क सैक। याक बाद में ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है। कौन है? विटेलाइन। याक बाद में कंज्यूम हो जाएगा। याक क्या हो जाएगा? बाद में कंज्यूम हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, याक धीरे धीरे कम होगा। देखो कम दिखाया गया। अब एक यही वाला फोल्ड ऐसे पूरा इसको घेर लेगा। ये वाला ध्यान दीजिएगा, एलेंटॉयस वाला फोल्ड यही पूरा ऐसे पूरा इसको घेरेगा, ऐसे करके घूम के फिर घेर के फिर ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ के जाके मिल जाएगा। देखो आप, यही देखो है ना फोल्ड, यही फोल्ड देखो यहाँ से चला। दो ध्यान पर हमारी उंगली को देखिएगा, ये फोल्ड यहाँ से चला, ये घेरते हुए ये पूरा कोरियन घेरते पूरा घेर लिया, और घेर के ये देखो ये आके यहीं पे मिल गया। बोलिए ना, यहीं पे मिल गया। ये कौन? ये है आपका एलेंटॉयस। अब कौन कैविटी लोड हो गई? जहाँ पे कोरियानिक कैविटी थी, ये कोरियानिक कैविटी था या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम इसको बोलते हैं, वहाँ पर अब कौन कैविटी लोड हो गई? एलेंटॉयस कैविटी डेवलप हो गई। एलेंटॉयस एम्ब्रियो को चारों तरफ घेर लिया। अब सभी मेम्ब्रेन आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इधर देखो, दोनों को मिला देंगे, एलेंटॉयस और कोरियन को, तो इसको हम बोलते हैं एलेंटोकोरियन। अंदर बाहर की तरफ कोरियन, अंदर की तरफ एलेंटॉयस।
जब दोनों को मिला देंगे एलेंटोकोरियन कहते हैं। और ये कौन है? एमनियन, एमनियाटिक कैविटी, एमनियाटिक फ्लूइड इसमें होगा। ये एम्ब्रियो, ये यॉक सैक, और ये एलेंटोइस कैविटी डेवलप्ड हो गई। और ये कौन है? विट्लाइन मेम्ब्रेन, और ये हो गया यॉक। ये पूरा डेवलपमेंट है चिक का, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का। चिक का कहीं नहीं कर सकते आप, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डायरेक्ट कर दीजिएगा, चाहे चिक का पूछे चाहे किसी का पूछिए, आपको ये बनाना है। ये फिगर देख लीजिए पूरा चारों तरफ, आसानी से बनाइएगा। समझ में नहीं आएगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। बात समझ रहे हैं हमारी? तो ये पूरा बताने में आपको जो है समझा दें आपको फिर से एक बार। ये एम्ब्रियो है हेड फोल्ड की तरफ से, इट इज़ एम्ब्रियो फ्रॉम द हेड रीजन ए फोल्ड डेवलप्ड, फ्रॉम द टेल रीजन another fold developed. These are called as head fold and tail fold. It is consists of outer ectoderm and inner mesoderm. Somatopleur. Ectoderm and mesoderm is called as somatopleur. While yolk sac is consists of endoderm and mesoderm, which is called as planchnopleur. Now you see allantois is consists of outer mesoderm, inner endoderm, and it contain yolk for nourishment of the developing embryo. Head fold and tail fold fuse on the upper region of the embryo. Fuse on the upper region of the embryo. It is called as seroamniotic connection. Called as seroamniotic connection. Now it is form chorion and allantois. Chorion is consists of outer ectoderm, inner mesoderm, while amnion is consists of inner ectoderm and outer mesoderm. Amniotic cavity developed, amniotic fluid contained. This is embryo just below the embryo yolk sac, and from the yolk sac and another blind outgrowth developed, which is called as allantois. Allantois is also consists of endoderm and mesoderm. Allantois also developed from mesoderm and endoderm, or you can say is planchnopleur. Next, yolk sac. Yolk is filled in the yolk sac, which is responsible for providing nourishment to the developing embryo. In next step, you see the structure. Whole body is covered by chorion, and embryo is covered by amnion. Amnion is consists of outer ectoderm, outer mesoderm, inner ectoderm. Fluid filled cavity present in the amnion, which is called amniotic fluid. Amniotic fluid. Embryo now developed more and more. Next, chorion covered the whole structure and form a cavity called a chorionic cavity or extraembryonic coelom. Yolk sac contain yolk for providing nourishment. Now allantois separated from the yolk sac. Allantois is consists of outer mesoderm and inner endoderm. Yolk is consists of outer mesoderm and inner endoderm. And next is Wittlein membrane situated below for absorption of albumin protein. Next, allantois cover the whole embryo as well as the cavity of the chorion. Allantois cover the whole embryo as well as cavity of the chorion. Now, chorion, allantois, amnion developed. Allantois and chorion both are collectively called as allantochorion. Yolk sac gradually decreases in amount because they are providing nourishment to the embryo. Now another cavity developed which is called as allantois cavity. It is all about development of extraembryonic membrane. अब अगली हैंड डाल के छोड़ देंगे. व्हाट इज फंक्शन ऑफ हैंड डालेंगे फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. कल इसको पढ़ाएंगे, टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, हम बाकी मुलाकात करेंगे कल. चलें, बाय.